Hello students, welcome back in this channel. Student, today I am taking a new topic that is metric system. So let's begin this. Students, as you all know, we are measuring the length in meter and weight in gram and capacity in liter. और अब हम इसके कुछ और एक्स्ट्रा यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। मीटर के जो और यूनिट्स होते हैं उनके बारे में, ग्राम और लीटर, इन तीनों के बारे में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम मेज़रमेंट को मीटर के अलावा और किस में मेज़र करते हैं? किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर में। इसी तरह से हम लोग वेट को करते हैं किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। और कैपेसिटी को किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर और मिलीलीटर में करते हैं। अब हम इनके सिंबल्स देख लेते हैं। इन्हें सिंबल्स में राइट कैसे करते हैं स्टूडेंट्स? ये इनका शॉर्ट फॉर्म है जो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। अगर आप यहाँ पे वेट कर रहे हैं तो किलोग्राम हो गया। किलोग्राम को हम लोग केजी से, और हेक्टोग्राम को एचजी से, डेकाग्राम, डेका को हम लोग DA से शो करते हैं, और अगर ग्राम है तो आप G लिख देंगे। और अगर डेसी है तो D से सिर्फ करते हैं। डेका और डेसी में बेसिक स्टूडेंट यही अंतर है कि डेका में आप क्या करते हैं? DA लिखते हैं, ठीक है। डेका के लिए DA और डेसी के लिए सिर्फ D लिखते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आप देख सकते हैं किलो के लिए आप क्या करते हैं? सिर्फ K यूज़ करते हैं, ओनली K। और अगर हम लोग हेक्टो की बात करें तो सिर्फ H, और अगर डेका की तो DA, डेसी के लिए सिर्फ D, सेंटी के लिए C करते हैं, और मिली के लिए M करते हैं। अब मीटर के लिए क्या करते हैं? M, ग्राम के लिए G और लीटर के लिए L करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आपको किलोग्राम लिखना है तो आप KG लिखते हैं, हेक्टो में HG लिखते हैं, डेका में DAG लिखते हैं, डेसी में DG लिख देते हैं, और सेंटीग्राम में CG लिख देते हैं, और मिलीग्राम में MG लिख देते हैं, ठीक है। और सेम वर्क आप मीटर के लिए भी करते हैं। KM लिखते हैं, HM लिखते हैं, DAM लिखते हैं, DC लिखते हैं, सेंटी लिखते हैं, सेंटीमीटर लिखते हैं, और M मीन्स मिलीमीटर लिखते हैं। तो ये आपको याद ही होगा। तो ये सिंपल हो गई इन्हें शो करने का तरीका। अब हम कन्वर्जन के बारे में देख लेते हैं कि इन्हें कन्वर्ट कैसे किया जाता है। स्टूडेंट्स, इन्हें कन्वर्ट करने के लिए आपको इन बेसिक यूनिट को याद रखना पड़ेगा कि आप जब अरेंज कर रहे थे इन नंबर्स को, देन क्या हो रहा था स्टूडेंट्स? ये लाइन से आ रहे थे ना। सबसे पहले किलो, हेक्टो, डेका और मीटर, डेसी, सेंटी, मिली, मीन्स इधर से इधर जा रहे थे हम लोग। तो जब हम लोग इधर से इधर जाते हैं तो यहाँ पर इस साइड में सबसे बड़ी यूनिट होती है और यहाँ पर सबसे छोटी यूनिट होती है। मीन्स ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। सबसे बड़ा होता किलोग्राम, फिर उससे छोटा हेक्टो, उससे छोटा डेका, फिर उससे छोटा मीटर, फिर मीटर से छोटा डेसी मीटर, और डेसीमीटर से छोटा सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर से छोटा मिलीमीटर हो जाता है, ठीक है। तो उसी को यहाँ पर समझाया गया है। अगर आपको यहाँ पर चेंज करना है तो पहले आपको बेसिक यूनिट याद होनी चाहिए कि सबसे पहले किलो, फिर हेक्टो, डेका, फिर बेसिक यूनिट आती है। मीन्स अगर मीटर है तो मीटर आ जाएगी, लीटर है तो लीटर आएगा, ग्राम है तो यहाँ ग्राम आएगा। उसके बाद होता है डेसी, फिर सेंटी, और फिर होता है मिली। तो अगर आप लोअर यूनिट को हायर यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, लोअर यूनिट को हायर का मतलब हुआ कि जब आप छोटी यूनिट को बड़ी में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि किलोग्राम जो होता है वो बड़ा होता है, ग्राम छोटा होता है। तो आप बड़ी किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। आप किलोग्राम को अगर ग्राम में चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि बड़े को छोटे में कर रहे हैं। लेकिन अगर आप क्या करें, यहीं पर आप ग्राम को किलोग्राम में करने लगें तो आप क्या करेंगे? छोटे से बड़े में करेंगे। और जब भी आप यूनिट को छोटे से बड़े में चेंज करते हैं तो हम ऑलवेज डिवाइड करते हैं, ठीक है। ऑलवेज आप डिवाइड करते हैं। आप डिवाइड करेंगे किससे? तो आपको 10 के अकॉर्डिंग डिवाइड करना होगा। जैसे अगर आपको चेंज करना, जैसे मैंने कहा था कि आप किलोग्राम, यहाँ पर आपने ग्राम को सीधे चेंज कर दिया है किलोग्राम में, ठीक है। तो देखिए कितने स्टेप जा रहा है यहाँ पे ग्राम से किलोग्राम, 1 2 3। तो आप अब
उस नंबर को 1000 से डिवाइड करेंगे। 1 के पीछे 3 0 आ जाएंगे, 3 स्टेप में हो गया ना, तो 1 के पीछे 3 0 आ जाएंगे। क्लियर हुआ। इसी तरह से अगर आप सेंटीग्राम को कर रहे हैं ग्राम में चेंज, या सेंटीमीटर को आप मीटर में चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो किससे डिवाइड करेंगे? 1 2। आप अगर सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर रहे हैं तो इस बार आप 100 से डिवाइड करेंगे। अगर ये सीक्वेंस याद होगा तो आपको याद रहेगा कि आपको किस में किससे डिवाइड करना है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप बड़ी यूनिट को छोटी में करते हैं, मीन्स आपको यहाँ पे किलोमीटर गिवन है और आपको इसे चेंज करना है मीटर में, तो आप क्या करेंगे? जैसे यहाँ पर 3 मीटर गिवन है और 3 मीटर को आपको मीटर में चेंज करना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? उतने नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये किलोमीटर है और मीटर में चेंज करना है, तो आप किलो जाएगा यहाँ से कितने स्टेप में? 3 स्टेप में। 1 2 3 मीन्स 1 के पीछे कितने ज़ीरो होंगे? 3। आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये चेंज हो जाएगा अब मीटर में। तो जब भी छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में बदलते हैं तो डिवाइड करते हैं, और बड़ी यूनिट को छोटी में बदलते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर हो गया। तो इस तरह से आप इसे नोट डाउन कर लेंगे अपनी कॉपी में, और उसके बाद मैं इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस बाद में सॉल्व कराऊंगी। तो सबसे पहले आप इसे राइट करेंगे, एंड देन इसे राइट करेंगे, एंड देन ये कन्वर्जन रूल को बाद में। इससे पहले आपको राइट करना होगा ये सिंबल, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या राइट करना रहेगा? सबसे पहले आप राइट करेंगे इसे, फिर देन ये वाली स्लाइड होगी, एंड फिर इसे राइट करेंगे, और एट लास्ट में आप इसे राइट करेंगे। क्लियर हो गया। नाउ स्टूडेंट, इट्स इनफ फॉर टुडे। वी विल मीट वंस अगेन इन न्यू वीडियो विथ न्यू टॉपिक।